आप इतना सुपर पावरफुल विश्व गुरु कहते हो, लेकिन एक छोटा सा अपना एक निकम्मा भ्रष्ट करप्ट बेईमान मंत्री नहीं हटा सकते। जब आप अपने घरों में सो रहे होते हैं, तब दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र जाग रहा होता है। जाएंगे ना संसद? कोई पीछे तो नहीं हटेगा? पक्की बात है? पक्का? मेरे दिल को दिलासा, दूर से मैं होकर उदासा। दिल्ली का जंतर मंतर रात के 2 बज चुके हैं। शहर का शोर थम चुका है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र अभी भी अंगड़ाई ले रहा है। कर दी है ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली। तो अगर ये पहुंच जाए मोदी जी तक तो वो उनको पहुंचा ही दीजिएगा कि यहाँ पे न हिंदू है न मुसलमान है। जंतर मंतर पे यहाँ पे न हिंदू है न मुसलमान है, यहाँ पे मुकम्मल हिंदुस्तान है। सड़क पर बिछी चादरों के बीच लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अब भी जाग रहे हैं। कोई प्रतिरोध के गीत गा रहा है तो कोई कविता सुना रहा है, कोई नाच रहा है तो कोई चाय बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है। बहनों परियों बदमाश झपटते क्यों हैं? पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों हैं? कोई कॉकरोच की पोशाक पहनकर व्यवस्था पर व्यंग कर रहा है और इसी भीड़ के बीच एक शख्स अनशन पर बैठा है। नाम है सोनम वांगचुक। ऐसा नहीं है कि हम अनशन से किसी का इस्तीफा ज़बरदस्ती ले पाएं। वो तो सरकार में कितनी संवेदनशीलता है उस पर निर्भर करती है, मगर उससे भी बड़ा हमारा लक्ष्य है कि हम जनता को जगाएं, इस देश को जगाएं। जब हम वो कर पाएं तो बाकी जिम्मेदारियां उन्हें लेनी ही पड़ेगी। मैंने पूरी रात जंतर मंतर पर बिताई। इस प्रदर्शन को करीब से देखा, लोगों से बात की, उनकी उम्मीदें सुनी और उनकी बेचैनियां भी। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात की ये जो पंक्तियां हैं वो बताती हैं कि कैसे कुछ लोग जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, ना अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और ना ही उस कुर्सी को छोड़ते हैं। ऐसी पंक्तियों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस मंच को, वहां सोनम वांगचुक और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके साथी यहां पर लगातार धरना कर रहे हैं। 25-26 दिन उनको हो चुके हैं और सोनम वांगचुक भी लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत लगातार खराब भी होती जा रही है, लेकिन ये सब लोग मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में नीट में पेपर लीक हुआ, कई जो पेपर थे वो लीक हुए और उसके बाद ये एक बड़ा आंदोलन उभरा है जो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, मोदी सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। इसलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं और आज एक पूरी रात हम इन यहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ बिताने वाले हैं, छात्रों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ बिताने वाले हैं। कैसे सोनम वांगचुक और जो यहाँ उनके साथी हैं वो अपनी रात बिताते हैं। आज थोड़ा मौसम सुहाना है और मुमकिन है कि थोड़ी देर में यहाँ बारिश भी हो जाए, तो बारिश में किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि पुलिस यहाँ टेंट नहीं लगाने दे रही या तिरपाल नहीं लगाने दे रही। उस पूरी रात को ये लोग कैसे गुजारेंगे, किस तरह से यहाँ पर रात कटती है, वो आज आपको यहाँ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन की एक यात्रा। ये प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं लगता, बल्कि विरोध की कई अलग अलग आवाजों का संगम है। यहाँ कोई छात्र है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नौकरी पेशा इंसान तो दफ्तर से निकलकर सीधे यहाँ पहुंचा है। हर किसी की अपनी वजह है, लेकिन सबके हाथ में एक ही सवाल है
क्या सत्ता उनकी आवाज सुनेगी? 12 साल से ये हमें तंत्र की ताकत दिखा रहे, वक्त आ गया इनको जनतंत्र की ताकत दिखाने का। तंत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी बैठा हो, जब जनतंत्र वाली जनता सड़कों पर आ जाती है तो अच्छे अच्छे तंत्र फेल हो जाते हैं। तो जो 20 जुलाई का हमारा मार्च है वो इस देश का आज तक का सबसे बड़ा मार्च होना चाहिए, सबसे बड़ा मार्च होना चाहिए। और कई लोगों को लग रहा है कि पुलिस रोक देगी, सरकार ये होने नहीं देगी। मैं कहना चाहता हूं, अगर जनता आ गई, अगर जन सैलाब आ गया तो पुलिस भी हमारे साथ संसद चलेगी, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। जनता के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, पुलिस वाले भी चलेंगे हमारे साथ संसद, कहेंगे आइए सर चलिए सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन उसके लिए आप सबको साथ में आना पड़ेगा और आप सबको अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर आना पड़ेगा। लाएंगे ना? पक्का लाएंगे? सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। समर्थक उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मंच पर सोनम वांगचुक जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और उनके साथ जो लोग उनसे मिलने आए हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त 8:07 हुए हैं, यानी रात हो गई है और लोगों का उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी बात भी रखी थी और उन्होंने कहा था कि सरकार में जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो लोग हैं वो उन्हें देखने के लिए आए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग हैं, छात्र हैं, एक्टिविस्ट हैं, संगठन हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर अपना कहीं की हिस्सेदारी रखने आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह के रंग यहाँ पर हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। इस अनशन का लक्ष्य सीधा कोई इस्तीफा न भी हो, उससे भी बड़ा मकसद है कि जब देश जागेगा तो सिर्फ एक विभाग में इस्तीफा नहीं बल्कि सारे विभागों में बदलाव आएगा और सिर्फ एक इस्तीफे से बहुत कुछ बदलने वाला भी नहीं है। ये तो शुरुआत होगी परिवर्तन का। तो जब परिवर्तन का शुरुआत हो तो न सिर्फ परीक्षाएं बल्कि जो शिक्षा की प्रणाली है उसे ही बदलने के कदम लिए जाएंगे। उम्मीद है हमें यही सरकार लेगी, हमारी बहुत उम्मीद है, नहीं तो सरकारें बदलेंगी और जो नए सरकार आएंगे वो लेंगे, ये हमारी लक्ष्य है। तो जैसा मैंने पहले दिन कहा था, हम मेहनत कश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। धरने में आने वाले लोग लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। कोई पानी बांट रहा है, कोई भोजन, कोई सिर्फ कुछ देर बैठकर साथ दे रहा है, लेकिन एक सवाल लगातार मन में उठता है। तो इस वक्त 9:01 हो गया है, हमें करीब 1 घंटा हो गया यहाँ इस प्रोटेस्ट साइट पर और अब आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो गई है। कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, जो आसपास के इलाकों से ज़ाहिर तौर पर आए हैं वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी यहीं जमे हुए हैं जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, संगीत के ज़रिए, कला के ज़रिए अपने प्रतिरोध की आवाज़ को दर्ज कर रहे हैं। अभी कुछ और घंटे देखते हैं कि यहाँ आधी रात में जब 2 बजेंगे, 4 बजेंगे, तब यहाँ कितने लोग रहते हैं। जिस आंदोलन को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का समर्थन मिलता दिखता है, क्या वही समर्थन जमीन पर भी दिखाई देता है? सच ये है कि जंतर मंतर पर लोग तो आ रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं दिख रही जिसकी शायद आयोजकों को उम्मीद थी। भीड़ है लेकिन जन सैलाब नहीं। कहाँ से आए? मैं तो गोरखपुर से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, रहते हैं दिल्ली में और इनका समर्थन करने के लिए आए? क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं जी, क्योंकि मेरा भी भाई अभी NIT का
NIT कर रहे हैं, और जो यहाँ पे लगातार पेपर लीक हो रहा है और जो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। जैसे मैं बता दूँ, मैं यूपी लेखपाल का जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आता है, तो उसमें 0.25 से मैं छट गया क्योंकि मेरा 1.75 अधिक था। मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, तो 1.75 अधिक था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 2 नंबर कम हुआ, तो मैं 0.25 से छट गया। तो उसका रहा, फिर अभी यूपी पुलिस में मैं छट गया। MM में मेरी हाइट कम हो गई, जबकि वो थी नहीं मेरी। मेरा मेडिकल गोरखपुर में पड़ गया था, तो लग रहा है अनफेयर तरीके से सिलेक्शन चल रहा है। नहीं, अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद से मैं नेवी में भी छट गया, क्योंकि लगातार सीटें कम हो रही थी। इंडियन नेवी की जो सीटें होती हैं वो लगातार, अब अग्निवीर आने से पहले, अग्निवीर आ गया तो मैंने अप्लाई नहीं किया। अग्निवीर आने से पहले सीटें 10,000 8,000 ऐसे कम हो रही थी, तो इसकी वजह से कम मतलब छट गया। मौके कम हो गए। तो जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो करप्ट हो गया है, लगभग कोलैप्स तो कर गया है। और तो एक इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, तो हम बस उसके समर्थन में आए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं। इस आंदोलन में समर्थन देने कई सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं। मशहूर रैपर लश्करी भी देर रात अपना समर्थन जताने पहुंचे। तो इस वक्त रात के करीब 9:30 बजे हैं और मंच पर लश्करी, जो कि एक रैपर हैं, वो अपने टीम के साथ आए हैं और अभिजीत दीपके के साथ उन्होंने मंच साझा करते हुए मांग की है कि जो छात्रों ने मांग रखी है उसे पूरा किया जाए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रात बढ़ती जाती है, कुछ लोग टेंट में सो जाते हैं, कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सड़क पर ही लेट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कोई गीत गूंज उठता है। तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों है? तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों है? पूछो माँ बहनों परियों बदमाश झपटते क्यों है? पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों है? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों है? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों है? पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कस का नारा, पढ़ो दीवारों पर लिखा है मेहनत कस का नारा। मंच पर भाषण चल रहा है और यहाँ कुछ छात्र संगठन, कुछ एक्टिविस्ट लोग यहाँ उन क्रांतिकारी गानों को गा रहे हैं जो लोगों को उनके हक अधिकार के लिए जागरूक करता है। तो ये भी एक तरीका है विरोध प्रदर्शन का और ये भी एक तरीका है अपनी बातें बताने का। यही इस धरने की सबसे दिलचस्प तस्वीर है। यहाँ प्रतिरोध सिर्फ नारों में नहीं बल्कि गीतों, कविताओं, कला और व्यंग्य में भी दिखाई देता है। लेकिन लंबा वक्त है, क्या थोड़ी थकान आ गई आंदोलन में या एनर्जी बढ़ी हुई है अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता सर कि थकान आई है यहाँ पे किसी को, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखोगे अपने आसपास हर तरफ सिर्फ आर्ट है, हर तरफ सिर्फ कला है और कला के ज़रिए इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करा जा रहा है अलग अलग तौर पे, संगीत के तौर पर, पोइट्री के तौर पर, पेंटिंग्स के तौर पर, डांस के तौर पर, विच इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट। एंड आई थिंक ऐसे प्रोटेस्ट ये तो 1 महीना हो गया, 3 महीने, साल भर भी चलेंगे तो शायद कोई नहीं थकेगा, क्योंकि ये सस्टेन करने के लिए एक अच्छा ज़रिया है। आप लंबे वक्त तक सस्टेन कर सकते हैं। अगर यहीं आप सिर्फ दिन भर बैठकर नारेबाजी करेंगे तो आप 2 दिन में ड्रेन हो जाएंगे। लेकिन अर्षित, सोनम की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और वो भूख हड़ताल पे हैं, उनका ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है, बीपी ख़राब हो गया है। उनके हेल्थ को लेके भी कई सारे कंसर्न्स हैं कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, इसकी आशंका है। तो उनकी तबीयत को लेके क्या ख्याल आते हैं? यार मतलब मैं सर से मिला था जब प्रोटेस्ट का चौथा दिन था और आई थिंक मैंने आखिरी दफ़ा उनको स्माइल करते हुए तभी देखा था बहुत नज़दीक से। एंड उसके बाद से सर की तबीयत धीरे धीरे करके क्रिटिकल ही होती जा रही है। उनका ग्लूकोज कम होता जा रहा है, शुगर कम होता जा रहा है, वेट कैसे लॉस हो रहा है तेज़ी के साथ। ये बहुत बड़े कंसर्न्स लेकर आता है अपने साथ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सर को संवेदना दे रहे हैं, उनको यही बोल रहे हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि वो अपनी स्ट्राइक को तोड़ दें और बहुत ज़रिए हैं अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट को सस्टेन करने के, हम कर सकते हैं। उनका रहना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए धरोहर की तरह हैं। वो इस देश के लिए एक एसेट हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब के लिए। मतलब डर लगता है इस ऐसे इनोवेटर को जिस वक्त इन्वेंशंस में होना चाहिए। इतने सारे बच्चों को जो स्ट्राइक पर हैं, इनका सत्र शुरू होने वाला है कॉलेज का, इन्हें कॉलेजों में होना चाहिए। उस वक्त सब एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वही है कि सब ने गुहार करी है सर से, पर सर टस से मस नहीं होना चाहिए।
कॉकरोच की पोशाक पहनकर पहुंचे प्रदर्शनकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनता को बार बार अनदेखा किया जाएगा तो विरोध भी नए नए रूप लेकर सामने आएगा। सोचिए सर, कितनी शर्म की बात है, कितनी निकम्मी सरकार है ये कि उस महान व्यक्ति को अपने 60 साल की उम्र में भूख हड़ताल करना पड़ रहा है सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी हो रही है उसको सुधरवाने के लिए, और एक निकम्मा नालायक भ्रष्ट करप्ट शिक्षा मंत्री से पद को हटाने के लिए। अपनी जान वो दांव पे लगा रहा है बंदा इसके लिए, क्योंकि एक मामूली सा निकम्मा भ्रष्ट बिल्कुल खराब मंत्री का अपना पद छोड़ दो, कोई अच्छा इंसान उस पे आए जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए, जो देश के बच्चे जो हैं उनको सुसाइड करने पे मजबूर न कर पाए, जो देश के 2 से 3 करोड़ बच्चे हैं जो प्रभावित हो चुके हैं ऑलरेडी पेपर लीक की वजह से, उनको आगे पेपर लीक का सामना न करना पड़े। इस वजह से वो बंदा इतने बड़े दिनों से 17-18 दिन हो गया उनको, अभी वो बिना खाए वो यहाँ पे पड़े हैं हमारे सबके बीच में। बहुत दुख होता है, अपने देश का बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है कि हमारे देश के साइंटिस्ट को शिक्षा का सुधार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है, और वो हमारे देश के नेता वहाँ पे मेलोडी खिला रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, जर्मनी घूम रहे हैं। उनको मर जाना चाहिए। धिक्कार है ऐसे नेतृत्व पे, धिक्कार है ऐसे पद पे कि आप इतना सुपर पावरफुल विश्व गुरु कहते हो, लेकिन एक छोटा सा अपना एक निकम्मा भ्रष्ट करप्ट बेईमान मंत्री नहीं हटा सकते। इसका मतलब आपके लिए 65 से 70% युवा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट एक भ्रष्ट करप्ट बेईमान मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। मैं तो इतना नाम ले रहा हूँ कि नाम भी भूल जा रहा हूँ कि वो अब जिंदा है भी कि नहीं। उसको तो मर जाना चाहिए, अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, जैसे वो बच्चे अपने आप को ख़त्म कर लिए मजबूर होके इस नालायक की वजह से। ख़त्म कर लेना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इस आंदोलन में मुसलमान भी पहुंच रहे हैं। कोई खाना बांट रहा है तो कोई अपना यहाँ प्रतिरोध दर्ज कराने आया है। तो रात के 10:30 बज चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं भी अलग अलग तरह से हो रही है। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ समोसे जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग जाएं और समोसे लें और अपना पेट भरें। इसी तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती हैं, चाय समोसा या फिर खाने के भी पैकेट्स लोग जो हैं वो देते रहते हैं। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है। पुलिस ने ज़बरदस्त बैरिकेडिंग की है और यहाँ आने जाने वाले लोगों की जांच भी की जाती है। रात में 11:38 हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं जो लगातार गाने गा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए कि ये सफल हो, इसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसकी भी तैयारी जो टीम है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ लोग हैं जो यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब वो ड्यूटी में कई तरह के काम होते हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए व्यवस्था बनाए रखनी है या फिर कुछ और अगर ऑर्डर ऊपर से आता है उस पर अमल करना है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दोनों तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर उसने ऐसी बैरिकेडिंग की है कि आपको उनकी परमिशन के बिना आप यहाँ पर नहीं आ सकते, और वहाँ चेकिंग होती है, उसके बाद आप लोग अंदर आ सकते हैं। और कई बार ये आरोप लगते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई जो ज़रूरी सामग्री है, चीज़ें हैं, उसको लाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती है। देर रात सोनम वांगचुक उठ गए। वो कुछ बेचैन नजर आ रहे थे। सोनम की हालत तो बहुत ख़राब है। अभी उसको लेके गए थे तो लग रहा था बहुत बीमार है, परेशान है। तो चर्चा होती है टीम में कि उनकी हेल्थ के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, बात होती है तब सर को, जब दीप के भैया हो या कोई भी बात करते कि सर बहुत हो गया, सरकार नहीं सुन रहे, क्या करना है अभी, बोल रहे कि चाहे मेरा जान चले जाए लेकिन देश को शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। तो सर ऐसे बोलते हैं। तुम क्यों आए असम से यहाँ पे, क्या वजह थी कि आना पड़ा? देखो, वजह यही थी, देश की हालत क्या है आपको पता है। अभी तो शिक्षा में बात हो रही है, शिक्षा तो एकदम ख़राब हो चुके हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, और देश बढ़ चुका है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, कास्ट, इन सब चीज़ में बीजेपी ने बांट दिया। तो इन सारे चीज़ में परेशान थे। कहीं पर जाओ तो देश में एक क्रांति की बहुत ज़रूरत था कि जिसमें शिक्षा से लेके
अलग अलग मुद्दे पे भी बात हो। अभी तो शिक्षा पे बात है, इसलिए मैं आ गया। अब यह आंदोलन कितना बड़ा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो रात में यहाँ सोने के जो इंतज़ाम है वो लोग कभी कभी खुद ही कर रहे होते हैं। आप देखें बिस्तर लेके चादर लेके लोग आए हुए हैं, मच्छरदानी लगा के बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ अभी भी रात में करीब 2 बजने वाले हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? दिशु। दिशु, आप कहाँ से आई हैं? दिशु बुराड़ी से। बुराड़ी, दिल्ली से ही आई हैं। तो आप छात्र हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं या आप सपोर्ट करने के लिए आई हैं? सपोर्ट करने आई हूँ। वैसे मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मतलब DU में अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर चल रहा है। हाँ जी। तो अभी आपको लग रहा है कि सरकार बात मानेगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया ऑलरेडी? सर देखिए, वो तो डिपेंड करता है। आई होप माने काफ़ी जल्दी। अब 20 तारीख को बस अब संसद जाएंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें पता चलती है, कैसा प्रोसीजर रहता है, और उसके देखते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होंगी। लाइक अब जैसे कि उस टाइम पे लाठी चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर हैं, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं 20 तारीख को यहाँ पे आऊँ। जैसे दिन में तो मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, बट नाइट में ये मेरा फर्स्ट टाइम है आज। आज पहली बार रुक रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आज फर्स्ट तो टाइम। आज क्यों मन किया कि रात गुजारनी चाहिए इधर? सर सोचा तो काफ़ी समय से था कि आऊँ कभी यहाँ पे रुकूँ, लेकिन कई बार होता था फैमिली मना कर देती थी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा मम्मी से बोल कर आई हूँ, जाऊँगी तो जाऊँगी, क्लियर है। तो यहाँ सुरक्षित सेफ महसूस होता है? डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा है। अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं ना, कभी दिन के टाइम पे किसी ने बोला, तो इस चीज़ में काफ़ी सेफ्टी फील हो रही है। आपका क्या नाम है? बुलबुल। बुलबुल, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही आई हैं। तो आपको क्यों लगा कि मुझे यहाँ जंतर मंतर जाना चाहिए? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? जो इन्होंने मुद्दा उठाया है उसने, एजुकेशन, उससे मैं भी अफेक्टेड हूँ। कभी मैं नीट एस्पिरेंट थी, अभी आगे चल के मैं एग्ज़ाम्स दूंगी, प्रिपेयर करने का सोच रही हूँ। बट जो चीज़ें हो रही है बहुत हद तक मैं हताश हो जाती हूँ, और फिर सोचती हूँ जब एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहेगा आगे कुछ नहीं होगा तो मैं क्यों पढूं। लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें चेंजेस हो, ताकि लाइफ एजुकेशन के थ्रू लोगों की अच्छी हो, जो कि होती है। तो आपने नीट दिया है अभी तक या आप तैयारी कर रही हैं? तो जब लीक होने की बात आती है, पता चलता है कि आपने बहुत मेहनत से पेपर दिया और फिर वो लीक हो जाता है, तो आप जैसा बता रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं निराश हो जाती हूँ। तो ये मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि बहुत दर्द झेलना पड़ता है, बहुत पीड़ा है एक छात्र के तौर पे। छात्रों की तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? क्या? एक छात्र के तौर पे जब जिस बच्चे को पता चले कि उसका पेपर ही लीक हो गया, तो उस समय किस तरह की मनोदशा होती है, दिमाग में क्या चल रहा होता है? बहुत सारी बातें होती हैं, हम आगे का पीछे का प्लानिंग करके रखते हैं, और फिर उस टाइम हम स्ट्रक हो जाते हैं, उसी मोमेंट में रह जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर हमारे जो हमने सोच रखे होते हैं उस तरह से नहीं होती है चीज़ें। फिर उस चीज़ों टाइम के अकॉर्डिंग होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम भी चलना पड़ता है, और बहुत बड़े डिसीजंस बहुत ही हार्श हो जाते हैं दोनों साइड से। तो मौके कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और फिर वो निकल गया मौका तो शायद दोबारा ना मिले। तो आपको लगता है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? 30 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई है, लेकिन सरकार इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। एग्ज़ाम्स जितने भी है ये प्राइवेट नहीं थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, और देश में रोज़गार वगैरह ये सारी चीज़ें उनके अंडर ही आती है, गवर्नमेंट के अंडर। तो उनको ये जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, और ऑफकोर्स उन्हीं की है। इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उनको देना चाहिए। लेकिन जंतर मंतर की इस एक रात ने इतना जरूर दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ संसद के भीतर नहीं, सड़क पर बैठे उन लोगों में भी सांस लेता है जो अपनी बात कहने के लिए रात भर जागते हैं। साइड वाले रात के करीब 2 बजे हैं और इस वक्त जंतर मंतर पर भीड़ कुछ कम हो चुकी है। हालांकि अभी भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन जो संख्या पहले थी वो अब नहीं है। आप अगर आसपास देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं हैं। और रात होते होते लोग यहाँ से चले जाते हैं, और अगर बारिश हो तो उसके बाद भी लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
बारिश से बचने के लिए पुख्ता इंतज़ाम नहीं है, कुछ तिरपाल लगाए हैं, बट अगर हैवी रेन फॉल होता है तो उसमें लोग नहीं बच सकते। तो आप देखेंगे मच्छरदानी लगा के कुछ लोगों ने अपने सोने का इंतज़ाम किया है। कुछ लोग अभी भी बैठे हैं जो आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, कोई बुक रीडिंग कर रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और अलग अलग तरह के जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, वो सब लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टेज है वहाँ सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के यहाँ पर इस समय सो रहे हैं। सोनम की हालत काफ़ी ख़राब है। कुछ समय पहले उनको शायद वॉशरूम लेकर गए थे तो उन्हें सहारा देना पड़ा और फिर वो यहाँ पर आ गए हैं। उनकी भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सब लोग चिंता जता रहे हैं कि अगर सरकार जवाब नहीं देती है, अगर सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो क्या इसी तरह से भूख हड़ताल करना और सोनम की ज़िंदगी को खतरे में डालना जायज़ है? ये सवाल अब उठ रहा है। और क्या कुछ दूसरे तरीके हो सकते हैं प्रदर्शन के? क्या कुछ और तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, दबाव बनाया जा सकता है? उसकी भी अब बात उठने लगी है। जो बाकी सीजेपी के लोग हैं वो रात में अपने घर चले जाते हैं। कुछ बारी बारी से लोग रुकते हैं। विजेता से जैसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कभी वो रुकते हैं, सौरभ रुकते हैं, या बाकी उनकी जो टीम के लोग हैं वो अल्टरनेटिव समय पर यहाँ पर रुकते हैं। रात में यहाँ स्टेज पर आप देखेंगे तो सोनम और अभिजीत अभी यहीं सो रहे हैं और इस आंदोलन को लगातार ये लोग चला रहे हैं। करीब 26-27 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब अभी तक कोई ऐसा पुख्ता कहें कि भरोसा नहीं दिया गया, ना ही बातचीत के लिए बुलाया गया कि इस आंदोलन में जो मांग हो रही है उस पर कोई कार्रवाई होगी, उसको माना जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होगा। ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। हाँ, सीजेपी ने ये ज़रूर ऐलान किया है कि अब वो जब यहाँ पर मॉनसून सत्र शुरू होगा तो वो संसद कूच करेंगे और संसद को वो अपनी बात बताएंगे, क्योंकि संसद में जो लोग हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब वो समय पर है कि उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, किस तरह के हालात बनते हैं। सवाल यही है कि जब देश का युवा, जो देश की जनता, देश के बच्चे इस तरह से रात गुजारने को मजबूर हैं, अपना घर छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनकी बात को सुनना तो चाहिए। क्या किसी भी मांग को आप इसी तरह से नज़रअंदाज करते रहेंगे? हमने शाहीन बाग का आंदोलन देखा, हमने किसान आंदोलन देखा जहाँ 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, और अब इस नीट और जो तमाम पेपर लीक हुए हैं उसमें 30 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, यानी उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो क्या आप और मौतों का इंतज़ार कर रहे हैं? ये सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से हम पूछते हैं। आपको भी पूछना चाहिए और उनको जवाबदेह ठहराना चाहिए। देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। देश के युवा अगर आपसे कुछ मांग कर रहे हैं, यही युवा आपको चुन के प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी बात सुनें। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक अधिकारों के तहत हमारे जीवन में नागरिक अधिकार मिलते हैं, तो आप उनका सम्मान कीजिए। कम से कम यहाँ आइए, लोगों से बात कीजिए या इन्हें बुलाइए और बात कीजिए। सोनम की हालत सच में बहुत ख़राब है। एक ऐसी शख्सियत ने जिसने लगातार समाज के लिए काम किया, उसको इस तरह से शहीद हो जाना मैं नहीं समझता कि सही है। इसलिए कुछ अल्टरनेटिव इसके खोजने चाहिए और उनकी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि तुरंत इसमें दखल दे, सोनम का अनशन तुड़वाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले। वो जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि वो इतनी सारी मौतों के ज़िम्मेदार हैं। इतने पेपर जो लीक हुए हैं उसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वही उस पूरे एजुकेशन सेक्टर के मुखिया हैं। और अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसलिए हमने आपको जंतर मंतर से ये पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और आर्यन। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640, IFSC कोड है
YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।